देखिए, तैयारी तो यहाँ पे बस जो मीडिया के लिए ले जाने के लिए अरेंज की गई है भारत मंडपम के लिए, उसमें हम लोग मौजूद हैं। हमारे आज तक के काफी सारे कुलीग भी इसमें मौजूद हैं, जहाँ विश्व के नेताओं के लिए, जो G20 के नेताओं के लिए खास तैयारियां की गई, इसीलिए उसी तरह से मीडिया के लिए भी खास तैयारियां की गई। इस वक्त देख सकते हैं कि आज तक की पूरी टीम मौजूद है। गौरव सावंत है, श्वेता सिंह, इनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले श्वेता, आपसे कितना ये एक अपने आप में एक एक्सपीरियंस है अलग से G20 जैसा एक यहाँ पे होना, समिट होना, किस ढंग से देखते हैं? अशोक जी, मुझे लगता है कि एट पार दुनिया की किसी भी देश की तरह से मैंने 2014 में ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद पिछले साल बाली में कवर किया G20, और मुझे लगता है कि सहूलियत के हिसाब से, मार्किंग्स के हिसाब से, हर जगह जो साइन बोर्ड्स हैं और इसके साथ ही जो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है, उन सारी जगहों पर जिस तरह की व्यवस्था है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान ने बाकी देशों को पीछे ही छोड़ा है। हम ज्यादा अत्याधुनिक तैयारियों के साथ यहाँ पर हैं। इस मतलब बेहतरीन इनोवेशंस हमारे इंटरनेशनल मीडिया सेंटर पर, मुझे लगता है कि जो हमारे विदेशी कोलीग्स भी साथ में जा रहे हैं, वो सब उस सहूलियत को महसूस कर रहे हैं। गौरव, एक अपना में एक अलग एक्सपीरियंस भारत के लिए, विश्व में तो अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलेगा, भारत को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, जो साझा बयान, एक स्टेटमेंट जारी होगा। इसके अलावा एक अपने आप में भारत की जो संस्कृति है, विरासत है, सभ्यता है, उसको एक दिखाने का भी भारत दूसरे दुनिया के देशों को देखने का मौका मिलेगा। और इस जो भारत मंडपम है, अपने आप में एक अलग यूनिक एक्सपीरियंस होगा उन लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कॉरिडोर जोन बनाए गए हैं। अभी जो भारत मंडपम जहां हम जा रहे हैं, हम न केवल वहां पर पूरे देश की एक झलक को कुछ हॉल्स में देखेंगे, बल्कि यहाँ दो चीजें हैं। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, भारत की संस्कृति, भारत की विरासत, भारत के अलग अलग राज्यों में क्या है, भारत की कला हम देखेंगे। लेकिन उससे जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, टेक्नोलॉजी में भारत ने जो प्रगति की है, वो टेक्नोलॉजी जो विश्व अब अपनाना चाहती है। अभी अब से कुछ क्षण पहले प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया। जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो यूपीआई है, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट कह रही है कि जो इंक्लूसिवनेस करने में, श्वेता, जिसमें 47 वर्ष लग जाते, वो भारत ने 6 वर्ष में वो सफर तय किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और दुनिया के और देश यूपीआई को अपनाना चाहते हैं। दुनिया के और देश इस तरह करना चाहते हैं कि कैसे एक मोबाइल फोन पर हम ट्रांजैक्शंस अपने कर सकते हैं, और कैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लोगों की मदद कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन श्वेता, एक अगर बात की जाए, G20 का एजेंडा जो भी रहे, उसके अलावा भी प्रधानमंत्री अलग अलग देशों के साथ बायलैटरल मीटिंग्स कर रहे हैं, चाहे वो यूएस प्रेसिडेंट हो, अलग अलग देशों के साथ। लेकिन अगर बात की जाए विकसित और विकासशील देशों के बारे में चिंता करना, उनकी कंसर्न व्यक्त करना, आपको लगता है यहाँ से जब G20 समिट से आगे बढ़ेंगे हम लोग, उसके अंतिम उस पड़ाव पे जाएंगे, तो आपको लगता है कि पूरी दुनिया को भारत एक मैसेज दे पाएगा कि भारत भी अब उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसकी एक अहमियत है अपने आप में? सही बात है। देखिए, कूटनीतिक तौर पर तो हर व्यक्ति ये सोचता है कि जब निष्कर्ष निकले तो वो एक्शनेबल हो, जो कि पिछले कुछ समय से G20 के कम से कम जो समिट मीट्स रहे हैं उसमें नहीं दिखा है। एक चिंता का विषय हो जाता है कि जो शेरपा का जो सम्मेलन रहा, उसमें से कुछ कंसेंसस निकला नहीं, और बात वहीं पर अटकी जो रूस यूक्रेन युद्ध था। पर यहाँ भारत ने जैसे आज ही मॉरिशस से और बांग्लादेश के से मुलाकात आज प्रधानमंत्री की है। दोनों इनवाइटी देश हैं हमारे। कितना सोच समझकर उन सारे लोगों को चुना गया है कि जो हमारे देश में आए। बांग्लादेश की तरफ से तो बहुत शुक्रिया भी अदा किया गया कि हम लोगों को बुलाया गया। मॉरिशस, जब गीता मोहन ने बात की तो उनकी तरफ से भी था कि हम बहुत खुश हैं कि भारत ने चुना कि आप आइए और आपसे हम मुलाकात करते हैं। तो एक हार्ड डिप्लोमेसी तो रहती है, लेकिन एक सॉफ्ट पावर जो होता है, वो उन रिश्तों को, उस कूटनीति को सालों साल, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ही बढ़ाता है। मुझे लगता है यहाँ से भारत उस पड़ाव पर हिंदुस्तान को ले जाकर, भारत को ले जाकर खड़ा करेगा। तो सही बात है कि कहीं ना कहीं G20 भारत के लिए एक अहमियत रखता है, और मेजबानी जो भारत को मिली है उसका एक अपना महत्व होगा, और यहाँ से सभ्यता, संस्कृति, विरासत की तो छाप पड़ेगी ही दूसरे देशों पे, लेकिन एक जो ताकत है भारत की, उससे भी रूबरू होगा दुनिया के दूसरे देश और G20 के लोग खासतौर से, क्योंकि जो 85% GDP है वो पूरी दुनिया की इन्हीं 20 मुल्कों की उसमें हिस्सेदारी है, और जो ट्रेड है 75 वो भी इन्हीं मुल्कों, और जो दुनिया की इकोनॉमी है उसमें कहीं ना कहीं ट्रेड में ये G20 के देश काफी रोल प्ले करते हैं, उसमें डोमिनेट करते हैं। तो देखना होगा कि किस ढंग से अब G20 के बाद भारत एमर्ज होके आता है और अपनी बात को आगे दुनिया तक बढ़ा पाता है।